आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको आपने डिवाइड करना है x-1 से, और तरीका जो अप्लाई करना है वो रिमाइंडर थ्योरम। मैंने जो यहाँ पर लिखा इसको हम रिमाइंडर थ्योरम भी कह सकते हैं और इसको फैक्टर थ्योरम भी कह सकते हैं। जब हमें रिमाइंडर मालूम करना हो तो फिर इसको हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, और जब फैक्टर मालूम करना हो तो फिर इसी को हम फैक्टर थ्योरम कह सकते हैं। ये px क्या चीज़ है? ये एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है, जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है। ये पॉलिनोमियल है और ये डिवाइजर है या फैक्टर है। x-1 ये डिवाइजर है या फैक्टर है dx। मैंने इसको यहाँ dx से डिनोट किया है। और ये qx क्या चीज़ है? ये कोशेंट है। और प्लस rx क्या चीज़ है? ये रिमाइंडर विद वेरिएबल x। पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x इज इक्वल टू डिवाइजर विद वेरिएबल x इनटू कोशेंट विद वेरिएबल x। इनको आप ज़रब देंगे और रिमाइंडर को जमा करेंगे तो ये px दोबारा हासिल हो जाएगा। इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब ये कहते हैं कि आप रिमाइंडर के जरिए आप इसका रिमाइंडर हासिल करें रिमाइंडर थ्योरम के जरिए। तो हमने क्या करना है, इस पोर्शन को हमने जो हमारे पास dx है इसको हम 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू qx इज r इज 0। तो हमें जो जवाब आ जाएगा वो रिमाइंडर होगा। तो बस सिर्फ हमने dx को 0 करना है। जब dx ये हमारा dx है तो x-1 को मैं 0 पुट करूंगा। जब मैंने 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। -1 को साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 1 आ गया। अब इस px में से हम x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। क्यों 0 हो जाएंगे? हमने dx की जगह 0 लिया है तो कोशेंट खुद ब खुद 0 इंटू कोशेंट तो वो सारा 0। ये 0 इंटू कोशेंट इज 0 और rx हमारे पास आ जाएगा, इसलिए इसको रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो अब हमारा काम क्या है? x की जगह 1 पुट करना। तो यहाँ ये p है, px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 11। तो यहाँ देखें x की जगह आप 1 पुट करें। क्यों? आपने रिमाइंडर 0 लिया है डिवाइजर, तो x की जगह 1। तो यहाँ पर मैंने x की जगह 1 पुट किया, यहाँ पर भी 1 पुट करें। जहाँ पर आपको x नंबर आ जाए तो उसकी जगह आप 1 पुट करें। देखिए 1 क्यूब, 1 को 3 दफ़ा ज़रब दें 1 को 2 दफ़ा ज़रब दें 1, और 1 को 6 से ज़रब दें तो 6, प्लस 8 1 8 और माइनस 11। तो ये हुआ, इन तीनों को जमा करें क्योंकि ये सारे प्लस साइंस हैं तो ये 15 आया और माइनस 11। तो हमारे पास जो आंसर आया वो यही रिमाइंडर x आ गया हमारे पास। तो ये रिमाइंडर हमारे पास 4 आया। तो यही इसका जवाब है, और इसी तरीकों के कहते हैं फाइंड द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। ये जो तरीका हमने अप्लाई किया इसी को रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, और ये जवाब आया, हमने डिवाइड नहीं किया और रिमाइंडर मालूम हो गया। मैं आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, और डिवाइजर आपको दिया गया है x प्लस 3। तो हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया कि इस डिवाइजर को हमने 0 पुट किया, x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस 0 पुट करने से क्या हो जाता है, ये दोनों फैक्टर्स आपस में चूंकि मल्टीप्लाई है तो ये खत्म हो जाते हैं और हमारे पास डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाता है। तो जब हमने x प्लस 3 को 0 लिया तो x हमारे पास आया -3। x प्लस 3 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर आ जाएं और इस px में, ये जो px है, x की जगह आप -3 पुट करेंगे।
p minus 3 to minus 3 cube plus 4 minus 3 square plus 7 minus 3 और minus 5 into 7 into minus 3 minus 5. अब यहाँ पर आपने -3 को 3 दफा ज़रब देना है, तो ये तो एक नेगेटिव आ जाएगा. क्यों नेगेटिव आया? और एक ये आया -27. 3 दफा माइनस को ज़रब देंगे तो माइनस आएगा, 3 दफा 3 से ज़रब देंगे तो 27 आएगा, और फिर 2 से ज़रब देंगे. यहाँ पर -2 दफा है तो प्लस हो गया, और 3 2 दफा तो 9. ये 9 आया और यहाँ पर 4 आया, और प्लस इंटू माइनस माइनस 7 3 21 और -5. ये आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया. अब आगे जाकर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -54 आया. जब 27 को 2 से ज़रब देंगे तो 54 आएगा, और प्लस माइनस माइनस. अच्छा, प्लस 4 9 36 और -26. तो आपका जो जवाब है यहाँ से आपका +10 आता है, -54 और इनका हासिल +10 आया. -54 + 10 इज -44. तो ये आपका रिमाइंडर हासिल हो गया. इसलिए इसको रिमाइंडर कहते हैं. हमने डिवाइड नहीं किया लेकिन हमें रिमाइंडर हासिल हो गया. इस मेथड को इसलिए रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं. पार्ट नंबर 3 है. पहले 2 क्वेश्चन हो चुके हैं. पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, px = 3x क्यूब प्लस x माइनस 200. जैसे आपको पता है कि px इसके बराबर होता है और हमें dx दिया हुआ है. हम इस dx को क्या करते हैं, इसको हम 0 पुट कर देते हैं. dx की जगह 0. जब dx की जगह आपने 0 पुट किया तो qx तो खत्म हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है एक दूसरे के साथ. तो x की वैल्यू आ गई 4. अब इस px में आप x की जगह 4 पुट करेंगे. p4 3 into 4 cube plus 4 minus 200. 4 क्यूब का मतलब है 64 plus 4 minus 200. 64 को आप 3 से ज़रब दें तो 192 हासिल हुआ. 4 3 12 1 रह गया. 6 3 18 plus 1 19 और प्लस 4 और माइनस 200. इसके साथ आप 4 जमा करेंगे तो 196 आएगा, और 200 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, और -4 आपका रिमाइंडर आ गया. क्योंकि ये 2 तो खत्म हो गए, ये 0 है इसलिए ये भी खत्म हुआ, और डायरेक्ट आपका जो जवाब आया वो रिमाइंडर.